बोली। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश मोर्स आपका अपने कोचिंग क्लासेज एनआरके कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। अब ये एनआरके कोचिंग क्लासेज कर दिया गया है क्योंकि यह वीडियो जो यूट्यूब पर पहले शो नहीं करता था, इसलिए हमने इसका नाम एनआरके कोचिंग क्लासेज बाय अमरीश सर रखा है। आप यूट्यूब पर जब डालेंगे तो हमारा शो चैनल पहले ही आ जाएगा ऊपर ही, तो आप उस पर हमारी वीडियो को देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम 9th क्लास वाले बच्चों के लिए बेसिक फार्मूला बताएंगे, बेसिक चीज़ों को बताएंगे। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी बेसिक में है, जैसे प्राकृतिक संख्या। पहला प्राकृतिक है, दूसरा पूर्णांक संख्या है, तीसरा अपरिमेय संख्या है, चौथा परिमेय संख्या है, पांचवा वास्तविक संख्या, इसी प्रकार से अभी और भी संख्या है। अभी हम 5 ही बताएंगे, उसके बाद और भी बताएंगे। धीरे धीरे वीडियो को लेकर आएंगे। जब हमारा सब्सक्राइब लगभग 100 पहुंच जाएगा तो बड़ा वीडियो बनेगा। तो हम पहले ही प्राकृतिक संख्याओं को स्टार्ट करते हैं बताने आपको। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, मैं ये बताना चाहता हूँ। प्राकृतिक संख्या एक ऐसी संख्या होती है जीरो को छोड़कर, जीरो को छोड़कर एक से प्रारंभ होने वाली समस्त संख्याएं जो होती हैं प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे जीरो छोड़ दो, जीरो नहीं होगा, और उसके बाद 1 2 3 4 लगातार जितनी संख्याएं आएगी प्लस में जो संख्या है, ऐसी संख्या जो जीरो से बड़ी हो उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जीरो से बड़ी मतलब पहली गिनती 1 हो गई, फिर 2 हो गई, और वो भी दशमलव में नहीं, जो गिनती में जो हमें गिना जा सकती है उसे ही हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और एक और पूर्णांक संख्या, दूसरा पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसमें माइनस प्लस तथा साथ ही साथ जीरो भी रहता है, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसमें तीनों होती है किंतु दशमलव में नहीं होती, बल्कि सम्मा सम्मा पूर्ण होता है। अर्थात जैसे -1 -2 -3 -4 जीरो, फिर उसके बाद 1 2 लगातार जितनी भी संख्या होगी उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो सभी संख्याएं होती है, जिसमें सभी संख्याएं पाई जाती हैं किंतु दशमलव वाली संख्या नहीं पाई जाती, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक संख्या 3 प्रकार के होते हैं। अब पहला क्या होता है पूर्णांक संख्याओं में? पहला धनात्मक पूर्णांक होता है, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा शून्यात्मक। धनात्मक संख्या, अब पहले तो हम बताएं प्राकृतिक संख्या, ऐसी संख्या जो जीरो को छोड़कर प्रारंभ होने और जीरो से बड़ी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा हम बताएं पूर्णांक संख्या, संसार में जितनी गिनती होती है उसे हम पूर्णांक संख्या, चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे जीरो में हो, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या किंतु दशमलव में नहीं होना चाहिए, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। और अब पूर्णांक संख्याएं भी 3 प्रकार की होती हैं। पहला तो धनात्मक संख्याएं, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा शून्यात्मक। अब धनात्मक क्या होती है? धनात्मक ऐसी संख्याएं होती है जिसमें केवल और केवल धन ही गिनती होती है। जैसे 1 2 3 ऐसे ऐसे अनंत तक जाएगी, उसे हम धनात्मक कहते हैं। ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं? ऋणात्मक संख्या जिसमें ऋण पाया जाता है, ऋण संख्याएं पाई जाती है, उसे हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे -1 -2 -3
आदि, ऐसे लगातार अनंत तक चला जाएगा, उसे हम ऋणात्मक। और शून्यात्मक संख्या जो होती है केवल और केवल 0, ये शून्यात्मक। और इसमें धनात्मक संख्याएं, सभी धन संख्याओं को हम धनात्मक संख्या कहते हैं, सभी ऋण संख्याओं को ऋणात्मक संख्या कहते हैं, और सभी जो एक ही शून्य पाया जाता है उसे हम शून्यात्मक पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक, धन संख्याओं को हम धनात्मक पूर्णांक, ऋण संख्याओं को हम ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य संख्याओं को हम शून्यात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब आ गया हमारा परिमेय संख्या, और यही तीनों को मिला करके पूर्णांक संख्या का निर्माण होता है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्यात्मक का मिला करके ही पूर्णांक संख्याओं का ही निर्माण होता है, इसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब आ गया हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिखा जाता है, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके वह परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। किंतु एक शर्त है इसमें, ये जो q है इसका मान, अब p/q के रूप में तो हम तो लिख सकते हैं, लेकिन ये जो q है ना उसका मान कभी 0 नहीं हो सकता है, अर्थात बट q इज नॉट इक्वल टू 0, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम परिमेय संख्या। अब q इज नॉट इक्वल टू 0 और ये p/q का मतलब क्या है? p/q मतलब कोई भी संख्या, चाहे माइनस की रहे चाहे प्लस, बस सम्मा रहे, जैसे -1/2 है तो ये एक परिमेय संख्या हो गया। और ये जो 2 है नीचे बटे जो है इसका मान 0 नहीं होना चाहिए।